आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves formation of the male and female gametes either by the same individual or by different individual of the opposite sex। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं ये फ्यूज होते हैं ताकि क्या हो सके, जाइगोट फॉर्म हो सके, ठीक है, एक नया ऑफस्प्रिंग से डेवलप हो सके। तो यहाँ पर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, तो वो या तो सेम इंडिविजुअल से हो सकते हैं दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज, या फिर यहाँ पर डिफरेंट इंडिविजुअल्स क्या होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं ताकि जाइगोट फॉर्म हो सके, और जाइगोट क्या होता है, फिर डेवलप होता है एक नए ऑफस्प्रिंग में, नए ऑर्गेनिज्म में, है ना। नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, जो भी ऑर्गेनिज्म इससे डेवलप हो रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन जब हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इससे जो ऑर्गेनिज्म जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा वो बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होगा अपने पेरेंट्स से। हमने ए सेक्शन में देखा था कि किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल क्लोन कॉपीज, हमने ये पढ़ा था कि बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स है उससे बिल्कुल भी आइडेंटिकल, बिल्कुल भी सेम नहीं होगा और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे एकदम जल्दी तो नहीं होती, ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे स्लोली ये प्रोसेस जो होती है डेवलप करने के लिए ऑर्गेनिज्म को टाइम बहुत कम लेता है। ओके, सो नाउ सी the period of growth is called juvenile phase and it is known as vegetative phase in plants. Now what is this? अब ये क्या है? तो हमें पता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो रहा है, ठीक है, तो उस ऑफस्प्रिंग की ग्रोथ और मैच्योरिटी होंगी तब तक जब तक वो फुल्ली डेवलप ना हो जाए, रिप्रोडक्शन के लिए उसमें मैच्योरिटी ना आ जाए। सो बर्थ से लेके उस स्टेज तक, जो रिप्रोडक्टिव स्टेज के पहले तक, मतलब उसको मैच्योरिटी आ जाना चाहिए उतनी, ठीक है, ताकि वो एक नया ऑफस्प्रिंग डेवलप कर सके। सो बर्थ टू दैट स्टेज, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं जुवेनाइल फेज। तो जुवेनाइल फेज जो है उसे कहेंगे हम द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, ओके। और प्लांट्स के केस में क्या होता है, उसे हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। प्लांट्स में क्या कहते हैं, हम उसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं। This phase is of variable durations in different organisms. Different organisms में क्या होगा, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। Now events in sexual reproduction में 3 इवेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इवेंट है उसमें क्या होगा, उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं। उसमें क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन, जो अब गैमेट्स बनते हैं उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है ना। तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स किसे कहते हैं हम, फर्टिलाइजेशन में कहते हैं। फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट फॉर्म होता है ना। एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मींस जब अब जो फ्यूजन हुआ है गैमेट का, उससे क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा, है ना। दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, नाउ फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। फर्स्ट, आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा। जो क्लैडोफोरा है ये ग्रीन एल्गी का टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोगैमेट्स ये वर्ड क्यों यूज किया गया है, बिकॉज जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं क्लैडोफोरा के, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, कि हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे आइसोगैमेट्स कहते हैं या फिर इसे होमोगैमेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड इज हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स उसे कहते हैं जो गैमेट्स क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल के। दिखने में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स को। दिस इज हेटेरोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस। फ्यूकस जो है ये ब्राउन एल्गी का टाइप है और इसके जो गैमेट्स होते हैं वो बिल्कुल
हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेटेरोगैमेट्स ऑफ होमो सेपियंस, होमो सेपियंस ह्यूमन बींग्स के भी जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं दिखने में और हम उसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, हेटेरोगैमेट्स है। ओवम इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल्स। ओके, तो अब हम यहाँ देखेंगे प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। सो सी हियर, अगर सेम प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। और अगर डिफरेंट प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है, मींस मेल डिफरेंट पार्ट में है और फीमेल डिफरेंट पार्ट में है प्लांट के, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्लांट्स ड्रॉ किया है कि किस तरीके से ये दिखने में पता चलता है हमें कैसे रिप्रेजेंट होगा। फर्स्ट आप देखेंगे ये वाला बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंड एंथोफिलान, मतलब यहाँ पे फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए रोज, हिबिस्कस, लिली, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये सारे बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, मेल और फीमेल फ्लावर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। फीमेल फ्लावर जो होगा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होगा यहाँ पर, बट यहाँ पर मेल पार्ट कंप्लीटली एब्सेंट होगा। और जो मेल फ्लावर है उसमें फीमेल पार्ट जो है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। एंथोफिलामेंट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं पपाया, पंपकिन, कुकुम्बर, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल के। ओके, नाउ व्हाट इज गैमेट ट्रांसफर? गैमेट ट्रांसफर, द ट्रांसफर ऑफ गैमेट फ्रॉम मेल टू फीमेल, मेल से फीमेल तक गैमेट्स जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए फ्यूजन के लिए, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं हम, गैमेट ट्रांसफर कहते हैं। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होगा, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होंगे, गैमेट ट्रांसफर होता है, ठीक है। या तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है या क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, आपने सुना होगा ये पॉलिनेशन, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, वाटर जो होता है वो मीडियम होता है गैमेट ट्रांसफर होने के लिए। तो यही क्या होती है, प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट ट्रांसफर होता है। नाउ आफ्टर गैमेट ट्रांसफर, अब हमारा सेकेंड जो इवेंट है वो फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन को आप सिनोनिम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू प्रोड्यूस अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहते हैं जब क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, ताकि क्या फॉर्म हो सके, एक जाइगोट फॉर्म हो सके, ठीक है। और जाइगोट कैसा होगा इन नेचर, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होगा। मेल और फीमेल जो गैमेट्स है ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। और इसको हम सिनोनिम भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। जो बॉडी के इंटरनली फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। Okay, so after fertilization, now third event is post-fertilization. अब post-fertilization क्या है? A series of events that takes place after fertilization. Fertilization में क्या हो रहा है? मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, उसके बाद जाइगोट फॉर्म होगा। तो जाइगोट के बाद जो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, पोस्ट-फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से क्या हो रहा है, वो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है। उसी को कहते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस। सो जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, जिसे माइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस में जो जाइगोट है ये मल्टीपल सेल्स फॉर्म करेगा ताकि वो एक प्रॉपरली टिश्यू ऑर्गन डेवलप कर सके, ऑर्गेनिज्म का एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सके, ठीक है। तो यहीं पे आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब मुझे काफी मोटिवेशन फील कराता है और नए वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो।